Hello students, welcome to the online classes. We are studying subject science of class 3rd and we are studying chapter 3 birds, and in the previous video we studied about the wings, we studied about the feathers, how do birds fly, okay, and now we will start today बीक्स ऑफ बर्ड्स. जो बर्ड्स की बीक्स होती है यानी चोंच होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, हम उसके बारे में आज स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The shape of a bird's beak depends upon the type of food it eats. Birds do not chew their food. They do not have any teeth. They use their beak to bite, crush or tear the food. Birds की जो beak होती है वो depend करती है कि किस टाइप का food birds eat करती हैं, birds खाती हैं. Birds अपने food को चबाती नहीं हैं. Birds के पास teeth नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं. Birds जो है अपनी beak का यूज़ करती है, अपनी चोंच का यूज़ करती है जिससे वो bite करती है, crush करती है या फूड को टीयर करती है. नाउ फर्स्ट टाइप इज स्ट्रॉन्ग शार्प एंड कर्व बीक. स्ट्रॉन्ग शार्प और कर्व बीक किसके पास होती है? बर्ड्स ऑफ प्रे सच एज वल्चर, काइट, ईगल, हॉक एंड आउल हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड कर्व बीक टू टीयर फ्लैश ऑफ डेड और अलाइव एनिमल. जो बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो वल्चर, काइट, ईगल, हॉक, आउल, इनके पास जो बीक होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, शार्प और कर्व बीक होती है, यानी उनकी बीक जो होती है बहुत ही कर्व होती है, झुकी हुई होती है. ये ऐसा इसलिए होता है ताकि वो जो डेड एनिमल्स होते हैं या जिंदा एनिमल जिसको वो खाने वाले होते हैं उसके फ्लैश को, उसके मांस को वो टीयर कर सकें यानी फाड़ सकें. They also eat small animals like small birds, frog, mice and snakes. Such beaks are also called piercing and tearing beaks. Okay? बहुत सारे एनिमल्स को वो खाते हैं, स्मॉल एनिमल्स को लाइक बर्ड्स को खाते हैं, फ्रॉग, माइस, स्नेक इनको भी खाते हैं, तो इसलिए इनकी बीक को हम टीयरिंग बीक्स कहते हैं. Here you can see the beaks here. Okay? These beaks are very strong, they are very sharp and curved. Okay? These are curved beak. Okay? Now the second type is short, hard and stony beaks. किसके पास होती है? स्पैरो, पिजन, फिंचेस एंड पिकॉक हैव शॉर्ट, हार्ड एंड स्टोनी बीक्स. इनके पास ये स्ट्रॉन्ग बीक्स होती है जो बहुत ही शॉर्ट और स्टोनी होती है. ये ऐसा किस लिए होता है? ताकि टू क्रश ग्रेन्स एंड सीड, ये अपने ग्रेन और सीड को क्रश कर सकें. ओके, छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर सके. सच बीक्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्रशिंग बीक्स. इसीलिए इन बीक्स को हम क्रशिंग बीक्स भी कहते हैं. Okay, here you can see the beaks, types of beaks also. Okay, now the third one is hooked beak. Okay, तीसरा टाइप जो है वो hooked beak है. A parrot has a hooked beak to crack nuts and hard food. Okay, parrots के पास जो beak होती है वो कैसी होती है? hook होती है. hook का मतलब होता है इस टाइप की जो beak होती है, you can see here, hook beak होती है ताकि वो अपने जो nuts and fruits हैं उनको वो crack कर सके. This hook beak also help it to climb. और ये hook beak जो होती है इनकी हेल्प करती है उड़ने में भी और चढ़ने में भी. ठीक है, unlike other birds, a parrot move its upper beak. ओके, और जो birds होती हैं उनके मुकाबले जो तो पैरट होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी बीक अपर होती है. ओके, It is not interesting to observe such a beak is also called a curved beak. Okay, और इस beak को हम कहते हैं curved beak. Okay, curved होती है. Now the fourth type is strong and chisel shaped beak. Okay, a woodpecker has a strong and chisel shaped beak to tap the bark of trees. Okay, woodpecker के पास strong और chisel shape की beak होती है. You can see the shape of chisel shape here. Okay, और ये इसलिए होती है ताकि वो ट्री की जो बार्क है यानी जो पेड़ की जो छाल है उसको टैप कर सके. ओके, द साउंड टेल इट्स वेदर देयर इज हॉलो स्पेस अंडर द बार्क. और जब वो टैप करते हैं तो इससे उन्हें पता चलता है कि कहाँ पेड़ में कहाँ पे हॉलो स्पेस, कहाँ पे स्पेस है जिसकी वजह से उस जगह को वो होल बना सकें. Then it make a hole in bark and pull out insect. और उसके बाद जब उन्हें ये पता चल जाता है कि कहाँ पे होल है तो वो वहाँ पे टैप करते हैं, वहाँ पे वो जो है बहुत ज़्यादा
टैप करते हैं तो वहाँ पे वो होल बनता है, ओके, और वहाँ पे जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उसको वो पुल आउट करते हैं और उसको खाते हैं, वो उनका फूड होता है। सच बीक इज ऑल्सो कॉल्ड अ चिजलिंग बीक, और इस बीक को हम चिजलिंग बीक्स कहते हैं, ओके। नाउ द फिफ्थ वन इज शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स। जो शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स है किसके पास होती है? अ स्वैलो हैज अ शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स। इनके पास, स्वैलो के पास शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स होती है, विच इज स्टिकी ऑन द इनसाइड, जो कि अंदर से बहुत ही स्टिकी होती है, बहुत ही चिपचिपी होती है। द बर्ड मूव्स राउंड एंड राउंड कीपिंग इट्स बीक ओपन। और ये जो बर्ड्स होती हैं, ये बर्ड क्या करती हैं कि ये चारों तरफ घूमती हैं, और लेकिन इनकी बीक्स जो है वो ओपन होती है, जिसकी वजह से जो टाइनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं वो इनकी बीक में आके स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और वो अपने फूड को बहुत ही ईजिली ईट कर लेती है, खा लेती है, और इन बीक्स को हम कहते हैं स्टिकी बीक्स। नाउ द सिक्स वन इज लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स। जो सिक्स टाइप है वो लॉन्ग एंड स्लेंडर है। Hoopoe has a long and slender beaks to pull out insects from their hiding places such as holes in the ground. Here you can see hoopoe and their beaks. This is very slender beaks, okay? और ये बीक इसलिए इतनी ज़्यादा स्लेंडर होती है ताकि वो अपने प्रे को, अपने इंसेक्ट्स को, फूड को बहुत ही ईजिली जो है किसी भी हाइडिंग वाले प्लेस से निकाल के खा सकें, ओके। नाउ द सेवेंथ वन इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। जो ब्रॉड और फ्लैट बीक्स होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अ डक हैज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक विद टाइनी होल एट द साइड, ओके। जो बीक इनकी डक की बीक होती है वो बहुत ही ब्रॉड और फ्लैट होती है, और इसमें बहुत ही टाइनी होल भी होता है। व्हेन इट्स टेक्स muddy water with insects, worms and water plants, all the mud and water flow out through the tiny hole, leaving the plants and insect inside the beak. अब ये जो है, इनकी जो टाइनी होल होते हैं बीक में, वो एज अ फिल्टर वर्क करते हैं। जब ये मड को अपने मुंह में स्वॉलो करते हैं, मुंह में जब वो लेते हैं एज अ फूड, तो उसमें जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने भी प्लांट हैं, वो सारे के सारे ये स्वॉलो कर लेते हैं। लेकिन जो मड होता है, वो कीचड़, वो गंदा जो फूड होता, वाटर होता है, वो सारा का सारा जो है उस टाइनी होल के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ओके, इनके बीक से। सच बीक इज ऑल्सो कॉल्ड सिफ्टिंग बीक, और इस बीक को हम सिफ्टिंग बीक्स भी कहते हैं। नाउ फीट ऑफ बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स के जो फीट है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ऑल बर्ड्स हैव टू लेग्स एंड फीट। जो सारी बर्ड्स हैं उनके पास 2 लेग और फीट हैं। द लेग्स एंड फीट ऑफ द बर्ड हेल्प देम टू कैचिंग, होल्डिंग एंड ईटिंग फूड। They also help them to walk, climb, swim, perch. Different birds have different types of feet. Each foot has toes. ठीक है, अब जो feet होते हैं बर्ड के, वो उनको हेल्प करते हैं ताकि वो किसी भी अपने प्रे को कैच कर सके, पेड़ की डाली को होल्ड कर सके, अपने फूड को खा सकें, ठीक है। वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, पर्च करने के लिए जो इनके पैर हैं, वो फीट, वो यूज होते हैं। इनके फुट में जो है वो टोज होते हैं, ठीक है, टोज होते हैं। मोस्ट बर्ड हैव 4 टोज ऑन ईच। जो सारे बर्ड्स होते हैं उनके पास 4 टोज होते हैं, 4 टोज होते हैं, ओके, 1 2 3 4। ऑल बर्ड्स हैव अ क्लॉज एट द टिप ऑफ ईच टोज, और हर एक बर्ड्स के जो है वो क्लॉज होते हैं, ठीक है, पंजे होते हैं। द अरेंजमेंट एंड साइज ऑफ द टोज एंड द साइज एंड शेप ऑफ द क्लॉज डिफरेंट इन डिफरेंट बर्ड्स, और हर एक बर्ड का डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप होता है क्लॉज का, ओके। सो पहला है, फर्स्ट टाइप जो है बर्ड्स ऑफ प्रे। जो बर्ड्स ऑफ प्रे हैं उनके जो फूड होते हैं वो कैसे होते हैं? Birds like vulture, owl, hawk, kites and eagle have strong, horny and curved claws called talons for tearing the flesh. They have 3 toes in front and 1 at back. Okay? जो birds of prey होते हैं उनके पास 3 toes जो है वो front पे होते हैं और एक जो होता है वो back पे होता है. Okay? और ये जो होते हैं बहुत ही strong होते हैं, horny और curved क्लॉज होते हैं, ओके, और ये यूज होते हैं ताकि वो अपने प्रे के फ्लैश को टीयर कर सकें. नाउ पर्चिंग बर्ड्स. Birds like crow, sparrow and mynas have long slender claws that curl around the branch and hold the branch firmly. Perching birds have 3 toes in front and 1 at back. These birds can even sleep while perching. जो perching birds होते हैं उनके जो toes होते हैं वो बहुत ही strong होते हैं.
3 फ्रंट पे होते हैं और एक बैक पे होते हैं। बहुत ही लॉन्ग स्लेंडर होते हैं इनके क्लॉज, और ये इतने लंबे होते हैं कि ये जो ब्रांच होती है पेड़ की वो उसको बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ओके, और इसकी हेल्प से ये बर्ड पे ब्रांच पे जो है, ट्री की ब्रांच पे सो भी सकते हैं। Now the third one is scratching birds. Birds like hens scratch mud and dig the ground to bring out insect and buried seed. They have strong claws with trees, toes in front and a short at a back higher up the leg. अब जो birds स्क्रैचिंग बर्ड्स होती हैं, वो उनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे इसलिए होते हैं ताकि वो मड को डिग करती हैं, ग्राउंड को डिग करती हैं, जो उसमें भी बरीड सीड्स होते हैं या इंसेक्ट होते हैं उनको निकालने के लिए, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट होते हैं और पैर लंबे होते हैं, क्लॉज शॉर्ट होते हैं, ताकि वो जो इंसेक्ट है उनको इजिली ये डिग करके निकाल, स्क्रैच करके निकाल सकें। नाउ द फोर्थ वन इज क्लाइंबिंग बर्ड्स। ओके, फोर्थ वन जो है वो क्लाइंबिंग बर्ड्स है। Birds like parrot and woodpecker have 2 toes pointed forward and 2 at backward. अब जो ये क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं, इनके दो क्लॉज जो हैं वो आगे होते हैं और 2 पीछे होते हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए कि वो क्लाइंब कर सकें ट्रीज पे, और साइड वे से भी जब ट्री की ट्रंक पे वो चढ़ते हैं तो इसलिए वो जरूरी होते हैं, ठीक है। दीज क्लॉज हेल्प देम टू क्लाइंब। नाउ फिफ्थ वन इज स्विमिंग बर्ड्स। जो बर्ड्स स्विम करती हैं उनके बीक्स उनके कैसे होते हैं टोज, इसके बारे में स्टडी करेंगे। बर्ड्स लाइक डक्स, पेलिकन्स, स्वान्स एंड पेंगुइन हैव वेब फीट। अब इनके जो फीट्स होते हैं बहुत ही वेब फीट होते हैं। यू कैन सी द वेब हेयर। ओके, द वेब ऑफ स्किन स्प्रेड बिटवीन द 3 फ्रंट टोज एंड हेल्प इन स्विमिंग। इनके जो 3 फ्रंट टोज होते हैं, सामने के 3 जो टोज होते हैं, इसमें जो वेब होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये पानी में स्विम कर सकती हैं। और बहुत ही स्मॉल इनके जो पंजे होते हैं, बहुत पैर होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये बहुत ही ईजिली स्विम कर सकती हैं। नाउ द फिफ्थ वन इज वेडिंग बर्ड्स। Wading birds, birds like cranes, stork and herons have long thin legs and wide spreading toes. अब जो birds होती हैं इनके जो लेग्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्प्रेडिंग, बहुत ही लंबे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके देखिए लंबे से होते हैं, ठीक है। दीज टोज हेल्प टू बर्ड्स टू वॉक इन द मडी शोर्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स विदाउट गेटिंग वेट। अब इनके जो लेग्स होते हैं ये हेल्प करते हैं कि बर्ड्स पानी में या मड में ईजिली वॉक कर सकें, ठीक है। इनके लॉन्ग जो लेग्स होते हैं ये इनकी बॉडी को बहुत ही अपर रखते हैं पानी से, ताकि वो ईजिली पानी में वॉक कर सकें। द सेवेंथ है रनिंग बर्ड। The ostrich is a running bird. It is a only bird that has 2 toes in each foot. अब ये जो ostrich bird होती है इसके सिर्फ 2 toes होते हैं, ठीक है, जो कि फ्रंट में होते हैं। इट्स हैवी चूजन लाइक टोज डू नॉट सिंक इनटू द सैंड ऑफ द डेजर्ट सो इट कैन रन फास्टर। अब इनके जो टोज होते हैं वो इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं कि ये कभी भी सैंड में सिंक नहीं होते हैं, धंसते नहीं हैं, और इस वजह से ये ईजिली रन कर सकते हैं सैंड में, इसीलिए इनको हम रनिंग बर्ड्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टिल हेयर। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेस्ट ऑफ बर्ड्स। Till then, bye bye. Remind your chapter.